तो बंदे को आदत पड़ जाती है। रियल लाइफ के अंदर मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो है मैं ऐसे करने के बाद अचानक से आया जहन में, मैं यूं करूं। मैंने कहा फिर मेरे जहन में यार ये कंट्रोल Z वाली आदत लगी हुई कि लाइफ में बैक चले जाओ। ये क्या हो गया? ये क्या है बेटा? अभी आपको बताया शिफ्ट डिलीट किया है, शिफ्ट डिलीट। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक तो होता है आपको क्लास से बाहर निकालना, एक उठा के नीचे फेंक दिया, कुछ भी नहीं हो सकता। खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा हम आते हैं यहाँ पर बूट स्टेप पे। आज बूट स्टेप की क्लास जिसने मिस कर ली वो मजे की चीजें भूल जाएगा। मैं आता हूँ गूगल पे और गूगल पर आता हूँ बूट स्ट्रैप पर, बूट स्ट्रैप 5 पर ही आऊंगा मैं सीधा सीधा। अच्छा हम एक काम करते हैं, ये अकाउंट अभी ओपन करता हूं मैं। अरे ये फोन नंबर है इधर, खैर मैं बाद में ऑन करवाता हूँ। अच्छा इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप पर आता हूँ और जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे वही चीज़ कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ आने के बाद CDN कहाँ गया भाई? अच्छा डाउनलोड में आ जाता हूँ। डाउनलोड्स में आने के बाद CDN का लिंक कॉपी करता हूँ मैं। W5 ऑलरेडी मौजूद है क्या W5 के नाम से? ठीक है, यहां मैंने लिंक लगाना है। क्या है ये? कीबोर्ड इसका थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे इसका कीबोर्ड चेंज करवा दूंगा मैं। अच्छा भाई अब यहां हम देखते हैं बूट स्टेप पे थोड़ा सा आज लेआउट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव नैव बार बनाना है। क्या बनाना है? हाँ नैव बार बनाएंगे आज। हम देखते हैं किस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिव नैव बार बनाना है। हम यहाँ आते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ आते हैं, यूं करते हैं, सेव करते हैं और हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव नैव बार रेडी है। हो गया। ये मैं आपको आज बूटस्ट्रैप का कंटेंट यूज करना दिखा रहा हूं। कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप के, बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीजें आपने किस तरीके से यूज करनी है वो हम देखेंगे। सिंपल देखो, नैव बार का कोड उठाया, इजीली चल गया। नैव बार के अंदर बीजी ये दिया हुआ है, लाइट नैव बार लाइट है तो नैव बार डार्क कर दो, एक चीजें गायब हो गई। और बीजी डार्क कर दो, वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर देगा। वैसा बन गया, नैव बार तैयार है आपका। आपने वर्डिंग चेंज करनी है, जो चीज नहीं चाहिए, कोड है सिंपल। ये चीज नहीं चाहिए भाई, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसमें डली हुई है। ये नहीं चाहिए डिसेबल वाला, यहाँ डिसेबल वाला कोड निकालो, डिसेबल वाला LI इसको रिमूव कर दो, सेव करो, ये गया खत्म। ये कहानी आ गई। सर्च सारी चीजें काम कर रही है, रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पर आओ और ये काम कर रहा है। आज आपको ये चीज समझाता हूं मैं कि इसके अंदर अगर मैं स्क्रिप्ट का काम, अब तक हमने देखा स्क्रिप्ट क्यों लगाते थे, स्क्रिप्ट क्यों लगाते थे, स्क्रिप्ट क्यों लगाते थे। देखो अगर मैं यहां आता हूं और इसे स्क्रिप्ट को रिमूव कर देता हूं, जस्ट स्क्रिप्ट को, आपने कभी अभी तक पता नहीं रिमूव करके देखा या नहीं, हमने स्क्रिप्ट रिमूव कर दी, क्या होगा? चल गया, काम है, ओके, रिस्पॉन्सिव भी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आएगी? बटन काम नहीं करेगा, फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म होगी। इसी तरह ये देखो, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करने पे काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, सिंपल, क्योंकि स्क्रिप्ट हट गई, फंक्शनैलिटी हट चुकी है। ठीक है भाई, एक ये पंखा बेहतरीन है, जबरदस्त से करके, इसकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, इसकी पीछे से तारे काट दी गई हैं, वहां से कनेक्शन कट गया। अब जितना भी अच्छा है ओके, इसका डिजाइन में फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क कहां आ जाएगा? फंक्शनैलिटी पे। ये फंक्शनैलिटी इसकी काम करना छोड़ देगी इस तरीके से। अब ये बन गया सिस्टम। अब देखो यहां आता हूं, अब मैं कुछ चीजें वो आपको फटाफट यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमने ये चीजें यूज करनी है। यहां आता हूं, नीचे आता हूं और यहां आ जाता हूं। ठीक है, ये हो गया एक नैव बार का कोड, नैव के हिस्से में।
और 1 मिनट में यहाँ आता हूँ। 1 से 2 इमेजेस चाहिए। ये इमेज है, कॉपी, लेट मी कॉपी इट हेयर फ्रॉम हेयर, और डाउनलोड्स में जाऊँ। डाउनलोड में होंगी इमेजेस ना, कुछ इमेजेस डाउनलोड्स में। ये इमेज है एक, और कॉपी कर लेता हूँ। कुछ और 1-2 इमेजेस चाहिए। अच्छा ये हैं, ये भी 1 2 3 4, ये 4 कॉपी कर लेता हूँ। ये हटाता हूँ, W5 पे जाता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ये यहाँ फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, और इसको कर देता हूँ img1 कॉपी टू, और img कॉपी करता हूँ ना, 2 3 4, अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। कोड पर आता हूँ मैं इसके, और मैंने एक कोड कॉपी पेस्ट मारा है, और यहाँ आता हूँ, सोर्स ये दी गई है ./img1, यहाँ आया ./img2, फिर 3 का है शायद, ये हम 4 का बना सकते हैं, बाद में बताऊंगा आपको ये सारे। ./img3 सेव हो गया। यहाँ जाते हैं, और परफेक्ट, इट्स वर्किंग। मैंने स्क्रिप्ट में रिमूव की हुई है। ओ कोई बात नहीं, बूटस्ट्रैप से कहेंगे भाई, वो कहेगा जी। आप कहो कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस स्क्रिप्ट चाहिए। डाउनलोड्स में आ जाओ, फालतू बात नहीं बेटा, बिल्कुल खामोश। यहाँ आता हूँ, सेव करता हूँ, और ये ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया मैं, और मैंने स्क्रिप्ट लगा दी इस पर। अब चेक करते हैं, हाँ वर्किंग में। ठीक है भाई, प्रॉपर ये चीज़ वर्किंग में आ रही है, मेरी वेबसाइट बेहतरीन करके चल रही है। इसकी हाइट वेट वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं। ये रहा, बनी बनाई मेरे पास पूरी एक चीज़ आ गई। इसमें इमेजेस भी चल रही हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव है, ऑन द स्पॉट। यहाँ आ जाओ, सारी चीज़ें, ये देखो, ये भी रिस्पॉन्सिव चल रही है। इमेज देखो, इमेज तक रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल स्क्रीन पे जाके ऐसे रिस्पॉन्सिव हो जाए। ये रहा, इनके भी कलर मुख्तलिफ है, हमारे पास स्टाइल है। सारा मैं एडिट करना बताऊंगा किस तरीके से इसको एडिट करना है। ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट। तो ज़्यादातर अभी जो हम काम करते हैं, ज़्यादातर जो वेबसाइट्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ इस काम का करते हैं। इस काम का मतलब कंपोनेंट्स यूज़ करके ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर लगी हुई क्या होती हैं? क्लासेस लगी हुई थी। हम उन क्लासेस को एडिट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक क्लास को एडिट किया, किसको? बीजी डार्क को, और इसको। ठीक है, जैसे ये था ऊपर नैव बार के अंदर, ये देखो अब ये हो गया, ये हिस्सा नैव बार दिखा दिया। ये रहा बीजी डार्क दिया हुआ है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ डेंजर। इस टाइप की कुछ क्लासेस है, वो हम अपने हिसाब से एडिट करते हैं। ठीक है, रेड कलर का बैकग्राउंड बन गया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो गई। ठीक है, ये अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम उसको नॉर्मली एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एक ये चीज़। अब नेक्स्ट अगली चीज़ देखते हैं भाई। इसके नीचे मुझे कार्ड सिस्टम चाहिए ना। मैं आता हूँ div डॉट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर बना दिया मैंने एक div। यहाँ आता हूँ और बूटस्ट्रैप को कहता हूँ, बोलता है जी कंपोनेंट्स में आकर। मैं कहता हूँ भाई मुझे कार्ड दे दो। वो कहेगा कैसा कार्ड चाहिए, बताओ इसको कैसा कार्ड चाहिए। जैसा कार्ड चाहिए ना वैसा कार्ड इसको बोलो, ये दे देगा। ये कार्ड चाहिए, कॉपी करो, यहाँ आओ, पेस्ट करो, ये एक कार्ड बन गया। ये सोर्स चाहिए, यहाँ आओ, ./इमेज लगा दिया आपने, ये बन गया एक। अच्छा, कंटेनर के अंदर इसने दिया हुआ है, मुझे कंटेनर में नहीं चाहिए, एक ही div चाहिए। ठीक है, अल्ट शिफ्ट मारता हूँ, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने कोई एक div, ये रहा एक div, ये रहा इसके साथ वाला। ठीक है भाई, और अच्छा कंटेनर तो मेरा वाला div था जो मैंने बनाया था, मैंने कंटेनर वैसे रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, ये आ गया एक div। ऐसे मल्टीपल कार्ड्स में ला सकता हूँ। मैं दे देता हूँ पैडिंग सबसे पहले 5 की। अब देखो खुद ब खुद क्या चीज़ बन जाएगी। ये दे दिया। दूसरा क्या था? डी फ्लेक्स था, ये यूज़ करवाया था। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए डी फ्लेक्स ही लिखते थे ना। ठीक है, 3 कार्ड आ गए अभी बेसिकली। सेव करता हूँ इनको, और पहले यहाँ जाता हूँ, देखते हैं। कार्ड्स आ गए 3, प्रॉपर कार्ड बने हुए आ गए। किसी चीज़ में टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करो, कार्ड यहाँ आ रहा है, सेंटर में रखना है, इसकी अलाइनमेंट चेंज करो, बाकी चीज़ें आपके पास प्रॉपर है। आप पूरा कार्ड का सिस्टम बना दो। आपको ये बनाना है, यहाँ आओ, यहाँ कर आके
यहाँ आने के बाद आप M और 2 दे दो, सब तरफ से मार्जिन, तो हर तरफ से मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेहतरीन करके। और एक काम करता हूँ MX कर देता हूँ 2, यहाँ से हो गया MX ज़्यादा देता हूँ, MX ले लो भाई 2 का, और MY ले लो 3 का। ये हो गया कॉपी पेस्ट, और वेबसाइट्स के अंदर कार्ड सिस्टम। अच्छा सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर दिया, फ्लेक्स रैप वगैरह नहीं किया। एक से दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, या ये कर लो उसकी जगह ये कर लो, कॉल की क्लासेस पास कर दो इन सब में, या तो कॉल की क्लास पास कर दो। क्या हुआ, क्यों? कोड तो अभी समझना ही नहीं है ना, अभी तो मैं सिर्फ कंपोनेंट्स यूज करके दिखा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा इस कोड के अंदर क्या क्या चेंजिंग है। ये जो हमने अभी जो जो चीजें देखी है नैप बार के अंदर कैसे यूज होंगी, क्या चीज क्या काम कर रही है, किस चीज को छेड़ना है, किस चीज को नहीं छेड़ना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी 1 बाय 1 सिर्फ आपको जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। अच्छा यहां पर आया फ्लेक्स रैप होता है, WRAP रैप, शायद फ्लेक्स रैप करके है, हाँ फ्लेक्स रैप से सब रैप हो गए। ये लो पूरा कार्ड सिस्टम बन गया। ठीक है भाई, लास्ट के 2 मैं वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, लास्ट के 2 क्या बीच से 2 रिमूव कर दो, 1 स्टेप में ये वाला काम हो गया। अब देखो एक और चीज ना, ये हो गया, अब ये सेक्शन हो गया कंटेनर का क्लोज्ड, ये बन गया। अब आते हैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर, और ये मैं सेक्शन बनाऊंगा कॉन्टैक्ट का, और इधर भी आता हूँ P5 दे देता हूँ। P5 दिया था, कितना दिया था मैंने, P5 परफेक्ट है, पैडिंग 5 की। और यहां आने के बाद मैं आता हूं, बोलता हूं भाई FORM फॉर्म दे दो भाई, फॉर्म पर आ गया। और यहाँ इधर आओ, फॉर्म किधर है भाई, कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये दिए फॉर्म्स कंट्रोल, ये बना बनाया फॉर्म, ये बूटस्ट्रैप ऐसे फेंक रहा है, ढेर लगे हुए। वो तो हम जितनी चीज़ें बनाना चाहे, फील्ड बढ़ाना चाहे, फील्ड्स हम बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। ये चीज़ें तो इसने मुझे दे दी हैं। और मैं आता हूँ बिलफर्स प्रॉपर में, ये आ रहा है एक, ठीक है, ये भी कॉपी कर सकता हूँ, या ये 2 बार पहले आते हैं एक ही फॉर्म पे, इस पर आ जाते हैं। ठीक है, इनपुट लेबल ये है MB3, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं, चेक करते हैं, बेहतरीन करके फॉर्म बन गया। और फॉर्म के लिए एक काम करते हैं, फॉर्म पर आया यहाँ, इसको दे देता हूँ BG के डार्क। ठीक है भाई, और अच्छा ये सिर्फ इतने पार्ट को लगा है, इसको भी देने के लिए यहाँ आता हूँ P5 ऊपर भी दे सकते हैं, नहीं कंटेनर और भी चीज़ों को लग जाएगा, तो मैं सिर्फ फॉर्म के हिस्से को देना चाह रहा हूँ, तो ये आ गया फॉर्म के हिस्से में। अच्छा 1 मिनट में कहाँ दे रहा हूँ ये, अच्छा ये सब एक एक डिव है, सही है, ये एक डिव को लग रहा है ना, ठीक बात है कि सब एक में नहीं ऐड किया हुआ मैंने, तो फिर यहीं पास कर देता हूँ। पैडिंग दी हुई है ऑलरेडी, सिर्फ यहाँ पे ये पास करना है। अभी सिर्फ आपको देखो एक फटाफट से लेआउट तैयार करना बता रहा हूं कि इतने फास्ट आप लेआउट तैयार कर लोगे जब आपको ये चीज पूरी समझ आ जाए तो। ठीक है भाई, ये बन गया, ये सिस्टम बन गया बूटस्ट्रैप का कार्ड सिस्टम, बेहतरीन करके कहा से। और मजे की बात ये सब रिस्पॉन्सिव है, हर चीज रिस्पॉन्सिव है। ये लो भाई, पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है आपकी भाई, ये आ गई, ये आपका ये आपका नैवबार रिस्पॉन्सिव, ये रही, और 0 से सारी वेबसाइट बनाई है भाई, कुछ भी देख लो, पूरा फॉर्म आ गया। फुटर चाहिए, फुटर भी ये सेम तरीके से आपको दे देगा। अच्छा इसमें फुटर भी चेक कर लेते हैं, FOOTR फुटर बना। यार यहाँ आ जाओ, बाहर निकल के ना, सबसे इजी काम ये है कि गूगल पे जाके इससे मांगो जो चाहिए। इसको बोलो भाई फुटर बूटस्ट्रैप 5। अच्छा ये मटेरियल UI दे रहा है, मटेरियल UI का नहीं चाहिए भाई, हमें सिंपल वाली बूटस्ट्रैप का चाहिए, फुटर बूटस्ट्रैप 5। ये तो दे रहा है, इनके कोड चाहिए मुझे, कोड वाला नहीं है, कोड लेट मी चेक, नहीं है तो फिर बनाना ही पड़ेगा। अच्छा ये तो है तो सही, इनका कोड नहीं दिया हुआ। बूटस्ट्रैप 5 का ये नहीं दे रहा, फुटर
चलो इसको बाद में देख लेंगे। और अच्छा एक और कुछ और चीज़ें वो भी मैं दिखा दूं, पहले बूटस्ट्रैप 5 पर ही आता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं हम, फिर ये सारे कंपोनेंट्स मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको किस तरीके से काम कर रहे हैं। नैव बार हो गया, पैजिनेशन हो गई, ऑफ कैनवास, ड्रॉप डाउन्स हो गए। ऑफ कैनवास पर आऊँ, हाँ ये बटन आ गया, और ये बटन आप जहाँ मर्जी ये लगाएं। बिल्कुल फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ, इस बटन को एग्जैक्ट लोकेशन बना लेता हूँ कहीं, यहाँ इसके नीचे बना लेता हूँ। चलो कार्ड के नीचे फिलहाल लगा देता हूँ, ये यहाँ कारोशल के नीचे यहाँ आता हूँ, और 2 बटन ऐड कर दिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे खाली। यहाँ है, यहाँ क्लिक करता हूँ, ऑफ कैनवास चल रहा है, ठीक है भाई, साइड से। अब इस ऑफ कैनवास के अंदर यहाँ मुझे कुछ शो करवाना है, यहाँ भी शो करवा सकता हूँ। यहाँ मल्टीपल चीज़ें, यहाँ इमेज वगैरह सब कुछ, देखो हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल रही है। ये भी चेंज करने हो भाई, ये यहाँ से आ रहा है, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी लाना चाहो। देखो इतना लेआउट अगर आप खुद सेट करने बैठो तो कितनी देर लगाओगे, ठीक है। ठीक है, ये नहीं आखिरी वाला इससे नहीं बनाओगे आप, ठीक है। ऐसे आप पूरी वेबसाइट का लेआउट किसके थ्रू सेट कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के थ्रू। कंप्लीट लेआउट आपको मिल, और हर कंपोनेंट यहाँ तकरीबन मिल जाता है आपको। अच्छा और बताऊं, कॉलैप्स, लिस्ट ग्रुप भी है, मॉडल भी है। देखो ये मॉडल वाला ये काम है, आप देखते हो ना ये वेबसाइट्स के अंदर ऐसे, ये भी है। और अच्छा एक और है, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप वाला काम, देख रहे हो किसी चीज का लिस्ट ऑफ ग्रुप होता है, ये वाली चीज भी आप बना सकते हो। सर ये 3 महीने तो हमने जाया क्या? देखो बात सुनो, तुम फर्स्ट डे आए और बैठे, मैंने कहा बेटा बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट मारो, वहां लिखा होगा पोजीशन रिलेटिव है, ये क्या होती है? तो तुम्हें जब पोजीशन रिलेटिव नहीं पता, तुम्हें मार्जिन नहीं पता, तुम्हें पैडिंग नहीं पता, तो कैसे करो? देखो सर एबीसी सीख के तो टाइम जाया ही कर दिया छोटी क्लास में। फर्स्ट क्लास में ही हमें पकड़ा देते सीधा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर फिलाना ढिमकाना माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सिखा देते फर्स्ट क्लास में ही। सर यही तो काम आ रहा था, है ना सर। फर्स्ट क्लास में दे देते ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये देते थे फर्स्ट क्लास में। ऐसा कभी हुआ? स्टेप्स है, क्योंकि आपको ये सब इसीलिए अभी आ रहा है, अभी भी आपने कुछ समझा नहीं है। जब आप इसको समझोगे ना, एडिट करना, इसको भी एडिट करना हलवा नहीं है। कभी भी यूजर ने ये नहीं बोलेगा, यूजर को तो अब जो यूजर है, क्लाइंट है, वो बोलेगा हाँ बेस्ट है यार, जबरदस्त है, लेकिन एक काम करो ना यार, ये 3 आ रही है 5 करा दो। आप बोलोगे यार वो 5 तो बूटस्ट्रैप में है ही नहीं। वो तो बोलेगा भाई मुझे बूटस्ट्रैप नहीं पता, 5 चाहिए, और आपने 5 कर भी दी किसी तरह। बोलेगा यार मैं चाहता हूं जब स्टार्ट हो तो पहले नंबर पे ये वाला रेड कलर शो कर रहा हूं, ये जैसे व्हाइट में आ रहा है ना, ये रेड कलर में हो, ये इस कलर में हो, ये ऊपर हो, ये नीचे हो, बस तुम शक्लें देखोगे। अब इसको एडिट करना सीखना है आपने। बेसिक बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो आपने अभी क्या करनी है, सीखनी है। वो जो यहाँ काम किया, वो बोले यार ये सही है, ठीक है यार, इसके पीछे बैकग्राउंड आना चाहिए थोड़ा सा ऐसे। वो नहीं अक्सर आप देखते हो यहाँ लाइट सा, वो क्या नाम है, ये ग्रे कलर टाइप का, ये तो आप कैसे करोगे? ये हो गया, बोला बेहतरीन, आपने कहा ये क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और ये ऐसे आ गया, जबरदस्त। वो बोले यार अच्छा है, लेकिन ये यूं आना चाहिए, खत्म हो गई कहानी। तो आप तो इसको एडिट ही नहीं कर सकते, तो आपने एडिट सीखना। और एडिट सीखोगे कैसे? जब आपको पिछली CSS पता होगी। तो जाहिर सी बात है, स्टेप्स पता है आपको, तभी आप जाके इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, वरना अदरवाइज इसको एडिट नहीं कर पाओगे। ये बूटस्ट्रैप में है। बूटस्ट्रैप की पावर बताइए कि देखो बहुत सारी चीजें। अब मैंने कहा ना, इसको अपनी तरफ से एडिट करने में मसला नहीं। आप कार्ड बन गया, इमेज ओके, कुछ चीजें जिनको आपने चेंज करना है बस। अब बूटस्ट्रैप में क्लासेस लगी हुई हैं, कुछ क्लासेस उसने बस नाम से दे दी हैं, उनका कोई काम नहीं, उनको आप रिमूव भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसने खुद दिए पहचान के लिए कि यहाँ पर कार्ड का टाइटल है, यहाँ कार्ड टेक्स्ट है। अब उसने कार्ड टेक्स्ट पे कुछ नहीं लगाया, वो बस लिखता है सीधा। वो इस वजह से लगाया है कि जब आप इसको एडिट करने बैठो तो आप बूटस्ट्रैप की बनी हुई किसी क्लास को छेड़ो ना, जो क्लास जिसका कोई काम नहीं, उस क्लास से उस टेक्स्ट को कॉल कर दो, वरना बाद में आपको याद नहीं रहेगा। तो इसने प्रॉपर क्लासेस के अच्छे नाम दिए हुए, ठीक है भाई। वरना जैसे मैंने कहा था ना, ऊपर वाली लकीर नीचे वाली लकीर, ऐसे आप लिख के बैठोगे। वो उसके बाद CSS के अंदर यही होता है, ऐसे वाले नाम चल रहे होते हैं, प्रॉपर नाम नहीं होते जी। क्या
नहीं, जावास्क्रिप्ट लग चुकी है ना, आपने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, बस खत्म। इसीलिए हम जब कॉपी करते हैं लिंक और स्क्रिप्ट दोनों साथ मिलता है, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अब ये फॉर्म बन गया, आगे जाके यूजर ने कहा भाई ये बिल फर्ज वो है, कोई आइटम है, प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, इसने कहा क्लिक करने पर ये जाना चाहिए। अभी क्लिक करने पे ये इसने नॉर्मल वही लगाया, होम का लिंक आ जाता है, यहाँ पे होम का क्या आ जाता है, लिंक आ रहा है यहाँ पे, और कुछ काम नहीं हो रहा। तो वो तो कहता है ये ऐड टू कार्ड हो जाए, वो सब आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो उसके लिए स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट पूरी सीखनी पड़ेगी। मतलब आप शो पीस तो बना सकते हो बिना जावा स्क्रिप्ट के, बेहतरीन है यार तेरी वेबसाइट, चलिए फॉर्म फिल करो सेंड कर मुझे आ जाए, नहीं कर सकते आप, फॉर्म सेंड ही नहीं होगा, ठीक है। और सेंड भी क्या, जावा स्क्रिप्ट से भी खाली फॉर्म सेंड नहीं हो सकता, सिर्फ फ्रंट एंड का लॉजिक मिल जाएगा। यानी कि 5 महीने आप जो लगाओगे, इसमें आपने पहले वेबसाइट का सब कुछ डिजाइनिंग सीख ली, वो भी फाइनल नहीं है, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, एक से एक डिजाइन आता है। यूजर तो ऐसे कहता है बेहतरीन है, जबरदस्त, ये आ रहा है नाम, कहता है यार ऐसे नहीं हो, जब मैं स्क्रॉल करूं ये नाम तब आए एनिमेट होते हुए। अब आपको जाहिर सी बात है उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, वो कहता है भाई क्लिक करने पे ये हो जाए, फॉर्म सबमिट हो तो ये हो जाए, ये सारी ऑथेंटिकेशन आपको लगानी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? तो बहुत सारी चीजें जो हमने क्या करनी है, इस पर सीखनी है। क्लियर? और मैं एक काम करता हूं, सिर्फ इस लिंक को कॉपी करूंगा। सर ये सिर्फ एक डिजाइन मिलते हैं यहाँ, एक चीज नहीं, बहुत सारे डिजाइन है, मैंने बताया तो है। जैसे मैं यहाँ आया था लिस्ट के अंदर, ये बहुत सारे डिजाइन दे रहे हैं ना अलग अलग, हर एक का। कार्ड्स के अंदर कैसे था, एक कार्ड थोड़ी था, बटन के अंदर एक बटन थोड़ी था। मैं नाम बता रहा किसी और वेबसाइट से उठा। नहीं नहीं, ये बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल हैं बस। अब बाकी तो चेंजिंग करनी है ना, और कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, थोड़े बहुत स्टार्स वगैरह। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग करनी है आपने, ज्यादा से ज्यादा देखो ये इमेज है, ये कार्ड में बेसिक कार्ड तो यही होता है ना, एक बेसिक कार्ड ये बेसिक कार्ड आप उठा लो, बाकी एडिटिंग अपनी तरफ से कर लो, आपका फिर भी टाइम बच गया ना, और इतना ज्यादा CSS बच गई। बाकी जो काम है वो आप मैनुअली कर लो। ये भाई इधर ऐड करना है, एक पिक्चर ऐड कर दी, सही, मेरा यहाँ ये टेक्स्ट ना आए, पहले बटन है, हेडिंग है, वो आप खुद डाल लो मैनुअली, वो आपको पता है किस तरीके से ऐड होती है, वो तो आप मैनुअली खुद ऐड करोगे जो चीजें। जाहिर सी बात है, आप बूटस्ट्रैप हर स्टाइल में थोड़ी बना सकते हैं, हजारों किस्म के कार्ड होते हैं, तो अब उस हिसाब से। लोकल लोग बना ले, उसकी क्लासेस यूज करके किस लोकल लोगों के, टेम्पलेट बना ले, एक एक कौन बना ले? जैसे वेबसाइट पे होते हैं ना टेम्पलेट, कार्ड के टेम्पलेट, और बस वहां से कॉपी पेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग काम मिल जाए, आपको एक वेबसाइट पर एक ही काम मिलेगा। जैसे बूटस्ट्रैप है ये, इसके अलावा दूसरी वेबसाइट नहीं है जहां से आप खाली कार्ड उठो, ये बूटस्ट्रैप का अपना है। फिर टेलमेंट CSS है उसका अलग है, हर लैंग्वेज के लिए अलग है, जो उसके स्टाइल के लिए, तो नेटिव के लिए अलग है, ठीक है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए अलग है। आपने होता असल में यही है, ये कोड क्या है, ये कार्ड खुद नहीं बना हुआ, ये किसी ने बनाया हुआ है, ये बूटस्ट्रैप ने बनाकर अपने फाइल में रखा हुआ है CSS की। जब आप कहते हो मुझे ये कार्ड यूज करना है, आप उसकी CSS की फाइल इस्तेमाल करते हो, उसको इंपोर्ट करते हो, जैसे आपने अभी लिंक करवाया, लिंक करवाते हो, जब आप कार्ड लिखते हो तो उसकी क्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं। तो उसने कहा ये बना बनाया कोड है मेरा यहाँ रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करते रहो, बूटस्ट्रैप चेंज करते रहे। हाँ हाँ, रिएक्ट के लिए तो ये चल जाती है बूटस्ट्रैप, वरना उसकी मटेरियल UI अपनी भी है, लेकिन ये चल जाती है, इट्स इनफ, ये काफी होता है भाई अगर आपने ऐसे यूज करना है। अब ये देखो, ये कार्ड्स के अलग हिसाब से दिए बटन, वर्किंग नहीं होगी इनके अंदर, ये सिंपल होंगे। ये देखो, ये एक से एक स्टाइल दिए, इतने सारे हैं, ये देखो अलग स्टाइल दिए, ये एक नए किस्म का स्टाइल है। तो एक से एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखो इमेज का ऐसा पूरा फिक्स वाला कार्ड है, एक से एक है, इसको देखो यार, तो हर एक में आप जाओगे, देखो ये अलग किस्म का कार्ड है, इमेज यहाँ, कार्ड टाइटल यहाँ, और ये कार्ड का कंटेंट। अब ये देखो, ये इसने लिखा हुआ है लास्ट अपडेट 3, ये इसने खुद लिखा हुआ है सारा। अब इस पे म्यूटेड क्लास लगाई होगी कि बस टेक्स्ट हल्का हो जाए, हमने देखी थी म्यूटेड क्लास भी है टेक्स्ट के अंदर, ग्रे टाइप का टेक्स्ट कर देता है, इस टाइप का। तो बहुत सारी ये क्लासेस लगी हुई होंगी, जो चीज देखनी है हम लोगों ने, हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसने दिया हुआ है, देखो टेक्स्ट म्यूटेड लगाया हुआ है या नहीं, ये देखो इसने सेम टेक्स्ट म्यूटेड लगाया हुआ है यहाँ पे, इस टेक्स्ट को म्यूट करने के लिए, हल्का दिखाने के लिए। तो अब यहाँ इमेज पास कर रहा है, सोर्स लगा के खाली छोड़ देगा, सोर्स आपने खुद लगानी। ये देखो ऐसे कार्ड शो कर रहा है, और कितने कार्ड दे, इतना सब कुछ करके दे दिया। आप अपने कंटेंट के हिसाब से अपना कार्ड देखते हैं, हमारा कार्ड क्या बनाना है हमने। वेबसाइट जो आपको मिली उसके अंदर से देखो, जो कार्ड या जो चीज मैच करती है ना, वैसी चीज को कॉपी करो और पेस्ट करके यूज करो, एडिट आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर आता हूँ, और मैंने ये दो चीजें कट की, Ctrl A, सबको रिमूव किया। अब हम 0 से चलेंगे और कुछ कुछ चीजों को 1 बाय 1 देखना शुरू करेंगे। बेसिक जहां जहां चेंजिंग होती है ना इसमें, अच्छा एक चीज है कि इसकी बहुत सारे, आप देखो अकॉर्डियंस भी है इसमें, एक चीज इसके अंदर अकॉर्डियन है, ये देखो बनी बनाई,
कंटेंट इसके अंदर मौजूद है। हाँ देखो ये रहा, हाँ ऐसे करके एक वेबसाइट्स के अंदर भी होता है, बहुत सारी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो नॉर्मली मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूं ऐसे, यहाँ आऊं तो रिफ्रेश करूं इसको, देखो अकॉर्डियन आ गया। इस अकॉर्डियन को मैं जाहिर सी बात है सेटअप करना चाहता हूं बिल्कुल प्रॉपर, तो मैं यहाँ आऊं इसको ऐसे करूं पहले div, और हर चीज को आपने रखना अपने इसमें div डॉट कंटेनर में, और बाकी आपको पता है कंटेनर किस साइज में आपने रखना है। अगर बड़ी स्क्रीन पे ये चाहते हो, छोटी स्क्रीन पे ये, तो वो आपकी मर्जी। आपने कंटेनर पे रखा, देखो इसने इतनी जगह ले ली। फिर पैडिंग वैडिंग देनी है तो आपको पता है पी टॉप 5 दे दो, जहां से दे दो, इतनी पैडिंग मिल गई। ये तो नॉर्मल कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब ये तो कंटेनर वाला हमारा अपना कोड है। अब आते हैं इसके कोड के अंदर। इसके कोड में पहली चीज पास हुई है अकॉर्डियन और अकॉर्डियन एग्जाम्पल, ठीक है भाई, 1 बाय 1। अभी अकॉर्डियन क्लास क्या करती है भाई? अकॉर्डियन कुछ क्लासेस बूटस्ट्रैप में ऐसी हैं जिनका मैंने कहा ना कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये डिव क्यों बनाया गया अकॉर्डियन के लिए। अगर मैं इस क्लास को रिमूव करूं, इफेक्ट तब पता चलेगा जब मैं इसको रिमूव कर दूं। अगर कोई चीज क्लास को रिमूव करने से, आप याद रखना, अगर किसी चीज से आप क्लास रिमूव करते हो तो 90% चांसेस है कि उसका इफेक्ट स्टाइल पे पड़ेगा। कितने परसेंट? 90 क्या 99% इफेक्ट उसका कहां पड़ता है? स्टाइल के ऊपर। और जो आईडी जहां पर दी हुई है, आईडी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा था ना टारगेट करने के लिए, आईडी दी है, वहां अगर आप कोई चीज की चेंजिंग करते हो, उसको हटाते हो, तो उससे फर्क पड़ना है तो कहां पर पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट पे फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है भाई। पहले तो मैंने सेव किया, जाके चेक करता हूं, कोई स्टाइलिंग में फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्लास उसने रैंडम दी हुई है कि अगर आपने इस अकॉर्डियन पे कोई काम करना है तो आप ये क्लास यूज कर लो। मतलब मुझे अकॉर्डियन पे काम करना है, मैं ऊपर स्टाइल में आऊं, यहाँ अकॉर्डियन की क्लास को कॉल करूं और उसके सिंपल काम कर दूं। तो इसने कहा आप उल्टे सीधे नाम दो, इसको क्या नाम दूं? तो इस उल्टे सीधे नाम देने से अच्छे आप इसको इस नाम से यूज कर लो। क्लियर? इस क्लास का सिर्फ इतना सा मकसद है। अब आते हैं आगे, इसको जरा हटा के देखता हूं अकॉर्डियन एग्जाम्पल में इसने कुछ किया हुआ या नहीं। काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये आईडी भी इसने एग्जांपल में दी है कि अगर आप इस अकॉर्डियन एग्जांपल के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अलग से लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये दोनों इसने सैंपल के तौर पे क्लासेस दी हुई हैं। एक तो हिस्सा डिसाइड करने के लिए, क्योंकि भाई देखो सब कुछ इसी के अंदर आ गया, जैसे मैंने कंटेनर के अंदर रखा था, ये रहा। अब आते हैं अकॉर्डियन आइटम्स के ऊपर। आइटम में क्लास 1 को रिमूव किया, किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया। आइटम को जस्ट, इसका मतलब पहली क्लास, ये देखो, हाँ पहली क्लास रिमूव किया आइटम 1 से, क्या रिमूव हो गया? स्टाइल हमें पता चला रिमूव हो गया। इस क्लास से कुछ ना कुछ तो पास किया हुआ है, पूरा स्टाइल था। देखो मैंने कहा फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या चीज किस पर लग रही है। यहाँ आया, देखो इस पर ये, इसके ऊपर ही, इसका मतलब ये स्टाइलिंग दी हुई है। अगर आपने चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ चेंजिंग करोगे, अगर कुछ बॉर्डर के हवाले से, तो ये इस पर अप्लाई होगा। अच्छा अब यहाँ आता हूं और अगली क्लास पर आता हूं। अकॉर्डियन हेडर, H2 है एक हेडिंग जिस पर क्या किया गया, क्या नाम दिया गया? अकॉर्डियन हेडिंग। अच्छा ये H2 देखो कैसा है, यहां से ओपन है, यहां पर क्लोज हो रहा है, और इसके H1 के अंदर दिया हुआ क्या है? बटन। अब ये कौन सा बटन है भाई? ये वाला बटन है, ठीक है। ये अकॉर्डियन आइटम 1, ये इसी के अंदर लिखा है, हेडिंग के अंदर, ठीक है। हेडिंग के अंदर, बटन के अंदर लिखा हुआ है। देखो अगर मैं इसको मिटाता हूं, ये सब बताऊंगा, सब्र कर जाओ। यहां देखो जो बता रहा हूं उस पर इसकी तवज्जो नहीं है, जो आगे पीछे वाले वहां देख रहे हैं। फिर जब मैं बता दूं सर ये क्लास क्या कर रही है, थोड़ी देर पहले जो बताया था वही कर रही है, ठीक है। तो यहां तवज्जो रखो। ये तो हमें पता चल गया कि एक अकॉर्डियन बड़ी हेडिंग इसने डाली है। हेडिंग इस वजह से डाली है कि हेडिंग ब्लॉक एलिमेंट होती है, तो ये इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। अब देखता हूं हेडर को रिमूव करता हूं, अकॉर्डियन हेडर की क्लास को पहले रिमूव करता हूं, देखता हूं हेडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अभी इसने हेडिंग पे क्या इफेक्ट हुआ, फील कर लो। अगर फील हुआ, देखो स्टाइलिंग का काम जहां पर है वो फील हो जाएगा आपको। हाँ हो सकता है हेडिंग पर इसने मार्जिन दिया होगा, आई थिंक सो मार्जिन वगैरह दिया है। अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, मार्जिन वगैरह दिया हुआ। हेडिंग 1 पर आता हूं, ये रिमूव करता हूं। आप 1 बाय 1 इसकी क्लासेस रिमूव करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज किस पे इफेक्ट कर रही है। अभी तक यहाँ पर आइटम 1 पर भी या हेडिंग पर भी, सेव करने पर भी, इस बटन के ऊपर किसी चीज पे कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी ये हेडिंग पर काम हुआ है। किस पे काम हुआ है? हेडिंग पे। अच्छा यहाँ आता हूं, मैं खुद से कोई क्लास ऐड करता हूं, मैं कर देता हूं। आसान सा काम ये कि किसी चीज को चेक करना है, बीजी की क्लास लगा के देख लो। सबसे पहला काम ये मैंने हेडिंग पर डाला है ना,
ये दिया हुआ है, हटाता हूं इसको ऐसे, देखो इस पर नॉर्मल क्लास अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि ये हेडिंग पर नहीं लग रहा। हेडिंग के अंदर क्या चीज है, बटन है, तो ये वाला काम पूरा क्या कर रहा है, एज अ बटन यूज हो रहा है। हेडिंग के ऊपर पूरा क्या आया हुआ है, बटन आया हुआ है। अच्छा ऐसे चेक करने के लिए मैं आता हूं, इसको देता हूं P पैडिंग 5, अब पता चल गया मुझे कि ये है हेडिंग का हिस्सा और ये है बटन। क्लियर दिख गया, हेडिंग के अंदर बटन ऐसे काम कर रहा है, देख रहे हो आप, ये देखो ये हेडिंग वाला पार्ट है और उसके अंदर ये बटन है। इसी चीज को देख रहा हूं, 1 कर देता हूं, सेव करो, अब देखो जरा आ गया, ठीक है। ये इसका मतलब ये जो बॉर्डर वॉर्डर वाली क्लासेस भी है वो कहां लगी हुई है, ये बटन के अंदर, बटन के ऊपर सारी चीज लगी, बटन ही बॉर्डर वॉर्डर बनाया हुआ। क्योंकि अगर इस पर बनाया होता, बॉर्डर वगैरह की क्लास होती, जैसे 5 ही करता हूं, बॉर्डर वगैरह की क्लास होती तो इसको राउंडेड होना चाहिए था, ये राउंडेड नहीं है। जैसे मैं इसको कर देता हूं बॉर्डर, राउंडेड था ना, बॉर्डर पहले पास करना पड़ता था, क्या था, ROUNDED, राउंडेड, ठीक है। तो ये बॉर्डर राउंडेड हो गया। अब देखो इसको राउंडेड कर दिया, ये चीज राउंडेड हो गई, ये ठीक है भाई, बेटा राउंडेड हो गया, तुम लोगों को नजर नहीं आता, ये रहा, पहले बिल्कुल वो था, बॉक्स बना हुआ था, अब ये राउंडेड हो गया कॉर्नर से, ठीक है। और क्या था, राउंडेड पिल भी है, क्या है, PILL पिल, राउंडेड पिल हो गया, अब नजर आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासेस अब इसके ऊपर काम करें। हमें पता चल गया कि H1 है एक जिसके अंदर एक बटन का टैग डाला हुआ है जो काम कर रहा है, और उसको पहचान रखने के लिए मैं इसको 1 पास कर देता हूं, हल्का सा फर्क रहे। और ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस केस सेंसिटिव रहेंगी। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल में आप लिखोगे काम नहीं करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास का नाम आपने HTML CSS में भी देखा, आप कैपिटल में दो, वहां जाके स्मॉल में दो, नहीं चलता। तो एग्जैक्ट आपने ये काम करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया। अब बटन पे बटन काम कर रहा है। पहले तो बटन को क्लास दी हुई है अकॉर्डियन की, बटन पे क्लास हटा दी मैंने, ओहो बटन का ये हाल हो गया, बटन का ये हाल हो गया। सिर्फ एक बटन की क्लास, मैंने कहा ना क्लास का ताल्लुक स्टाइलिंग सर है, तो स्टाइलिंग इस पर ये लग गई। अब मैं आता हूं यहां और काम करता हूं, मैं बोल देता हूं भाई BG क्या था बटन के लिए, क्या था, BTN OUT आउट LINE लाइन, आल्ट लाइन लिख दिया, आउटलाइन, और क्या था आउटलाइन में, देखो ये वो वाला बटन बन गया है या नहीं। और इसका अगर मैं ये हटा दूं, कहां गया, BG डेंजर हटा दूं मैं, ये बन गया ऐसे, देखो पूरी चीज चेंज कर दी हमने अपनी मर्जी से, वो बटन कैसा था और ये ऐसा हो गया। तो देखो इसका मतलब अकॉर्डियन का इसने बटन दिया हुआ था। अगर मैं यहां आऊं, इसकी अकॉर्डियन क्लास थी जो ओरिजिनल, अकॉर्डियन बटन के नाम से जो क्लास है वही इसको ऐसे करती है कि इसकी विड्थ पूरी रखनी है, ठीक है। अच्छा एक और काम करता हूं, विड्थ के लिए क्या था, अपने पेरेंट विड्थ लेने के लिए क्या उसमें होता था, W100 था शायद, ऐसे देखो ये हम मैनुअल खुद बना ली, ठीक है। और बाकी क्या है, BTN थी एक क्लास, BTN, आगे क्या था, OUT आउटलाइन और प्राइमरी, ठीक है भाई, ये हो गया, ये अपने हिसाब से हमने बना ली। और यही काम यहां पर आऊं, डेंजर हटा दूं तो बेहतरीन हो गया ये काम, अभी हमने कर लिया। और ये भी आउटलाइन हटा दूं, सीधा सीधा ऐसे इसको बना लूं, बेहतरीन करके ये बन गया। और ये जो पैडिंग वेडिंग आ रही है थोड़ी सी, ये जो गैप नजर आ रहा है इसको भी हटा सकता हूं मैं, ठीक है। पैडिंग हटा दी मैंने, रिमूव हो गया। ये जो ये वाला बड़ा वाला कार्ड है ये किस चीज का होगा, ये फिर इसके थ्रू दिया होगा, जिसके अंदर ये है, या तो इस आइटम का है या तो इसका है, इनके थ्रू लगा हुआ होगा, नहीं इनमें से किसका है, आइटम का होगा शायद, हाँ ये आइटम से लगा हुआ था, देखो मैन आइटम से बॉर्डर रिमूव हो गया, सिंपल। अब ये देखो ये रहा, यहां से सेम चीज ये किया और ये क्लास एडिट हो रही है। बेटा समझ आ रही है ये क्लासेस, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, मैंने पहले पहली क्लास का बताया, इनसे आप रिमूव करते जाओ, आपने नजर रखनी है दबा के। क्लास रिमूव करने पे देखो कोई डिजाइन पे फर्क आ रहा है, आईडी रिमूव करने पे कहां पे फर्क आएगा, हाँ जावास्क्रिप्ट पे। अच्छा अब ये यहां पर ऐसे छोड़ दूं, नॉर्मल जो था वही क्लास रखता हूं, तो हमें पता चल गया ये जो ये स्टाइल बना हुआ है, ये जो ये स्टाइल भी आया है, एरो का निशान, ये किसके थ्रू आ रहा है, अकॉर्डियन बटन के थ्रू।
तो भाई बेटा आप लोग पेंसिल पेन रखा करो, ये लिख लिया करो कि अकॉर्डियन बटन आगे ये इससे एरो का निशान और ये जो अलाइनमेंट सेट हुई हुई है ये इसके थ्रू है, वरना बाय डिफॉल्ट बटन की अलाइनमेंट सेंटर होती है। बटन में कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो सेंटर से शुरू होता है, बाकी नॉर्मल आप कहीं पर भी वेबसाइट में लिखते हो तो उसका टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू होता है, बटन में सेंटर होती है अलाइनमेंट। सेम चीज जब यहां लिखते हो तो टेक्स्ट अलाइनमेंट अपनी जगह है और यहां ये एरो भी आ रहा है ऑन ऑफ होने वाला। अच्छा अब आता हूं यहां, अकॉर्डियन बटन हो गया। अब ये टाइप बता दिया उसने बटन, ठीक है, इनपुट टाइप है, टॉगल कोलैप्स डेटाबेस दिया हुआ है, ठीक है। टॉगल असल में किसको बोलते हैं? टॉगल बूटस्ट्रैप की या आप जावास्क्रिप्ट की वो क्लास समझ ले, यानी कि एक दफा किसी चीज को प्रेस करो तो एक चीज दिखाए, दोबारा प्रेस करो तो बटन रिवर्स हो जाए, ऑन ऑफ का काम। तो यहां पर ये टॉगल की क्लास के थ्रू समझ लो क्या हो रहा है, ऑन ऑफ, ठीक है। ये डेटाबेस से जो है, अब ये कहां से आ रहा है? डेटा मंगवाओ, कहां से? बूटस्ट्रैप से। कौन सा? टॉगल का। ये डेटा मंगवाया इसने, ये सिर्फ कोलैप्स का डेटा मंगवाया, ठीक है। अब आगे आ गया टारगेट के लिए, क्या है? कोलैप्स 1 टारगेट दिया हुआ है, इसको 1 किया हुआ है। आगे आओ नीचे और इस पर आ जाओ, कोलैप्स 2 किया हुआ है, देखो टारगेट 2, ये क्या है? कोलैप्स। नीचे आ जाओ तो 3 किया हुआ है, ठीक है भाई। ये देख रहे हो फर्क समझ आ रहा है कि भाई पहले वाले को कोलैप्स करना है, दूसरे वाले को ये आईडी के थ्रू दिया हुआ है, हैशटैग लगाया हुआ है, हैशटैग तो देखो पेरेंट आईडी के थ्रू दिया हुआ है। कहां गया? ये रहा, ठीक है। पता नहीं कहां गया, मुझे अब मिल नहीं रहा, ये रहा, ठीक है। अब मैं जरा चेक करता हूं। अच्छा एरिया एक्सपेंडेड ट्रू किया हुआ है इसने, एक रिफ्रेश मारता हूं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, क्या है? ये ओपन है स्टार्ट में, मैं कर देता हूं फॉल्स, सेव करता हूं और 1 मिनट, इस पे इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? बाय डिफॉल्ट तो ये वो करता है, एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स किया हुआ है, सब पे फॉल्स। और भी है देखो, नहीं ये इसी का है, वो इसकी अपनी क्लास है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, एक आध क्लास यहां पर भी होगी। ये फॉल्स किया हुआ है, ये भी फॉल्स किया हुआ है। अच्छा एक काम करता हूं ना, इसको कर देता हूं ट्रू, ठीक है, चेक कर लेते हैं। और इसको भी कर देता हूं, कहां गया दूसरे वाला भी? ट्रू। अच्छा सिर्फ यही है, सेव करता हूं, 1 मिनट में दोबारा ऑफ करके ऑन करता हूं। अभी भी 1 का ही एरर दे रहा है। ट्रू हमने करवा दिया है। अच्छा एक और भी चीज है, डिवाइड शो की क्लास भी पास करनी पड़ेगी शायद। हाँ ये शो है, ठीक है, इसका मैं बता रहा हूँ ना, वो ये शो की क्लास है, ठीक है भाई। इसको शो करवाया नहीं, ये भी चेंज करता हूं मैं, 1 मिनट, तीनों को चेंज करता हूं मैं, फॉल्स, ये भी ट्रू ही रहने देता हूं। क्या हुआ भाई? उसने क्लास से टारगेट किया, मैंने कहा ना 90% से 99% तक उसने क्या लगाया हुआ है? आईडी के थ्रू टारगेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास भी होता है, तो उसने क्लास नेम से किया हुआ है। अब क्लास नेम में ये फायदा होता है, 3 को एक जैसी क्लास पास कर दी, जिस पे ये क्लास पास होगी उस पर ये चीज लग जाएगी। अब ये शो मैंने एक बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा हूँ, ये एक शो हो रहा है मुझे, ठीक है। और शो की क्लास ढूंढो, कहां थी भाई? यहाँ आ जाओ और टेक्स्ट पे कहां है? मैंने रिमूव कर दिया, ये दिया हुआ है शो, ठीक है, ये शो पास किया हुआ है। इसी शो को कॉपी करता हूं और अच्छा कहां पर है? क्लास के अंदर, ये कोलैप्स पे यहां आता हूं, यहां भी शो करवाता हूं और यहां आता हूं, यही चीज में यहां भी शो करवा देता हूं। सेव करता हूं जरा, देखो तीनों एक्सपेंड। जब यानी कि ये मतलब नहीं है कि बंद नहीं होंगी, ये ऑन ऑफ होंगी, काम कर रही हैं अपना, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये सब ओपन रहेंगे, ठीक है। तो जिस पर आप ये क्लास पास करोगे शो की, तो ये चीज ओपन रहेगी। यहां से इसको रिमूव करता हूं और जहां हम थे अभी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। शो बीच में आ गया तो मैंने चलो इसको चला दिया। क्या? देखो सीएसएस में नहीं बेटा, मैंने बताया जो भी काम क्लिक का है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू है, बस इतना समझ लो। ट्रू या फॉल्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पूरी इसको बदल सकते हैं, सारा हर काम जावास्क्रिप्ट है। देखो बटन क्लिक करने पे ये काम हो रहा है ना, अब तक आप ये काम कर सकते हो, हॉवर पे कर सकते हो। हॉवर पे आप लोगों ने नहीं किया, मैंने आपको दिखाया नहीं है। एक वो क्या नाम है, वो टेक्स्ट आपका पड़ा हुआ है, पे हॉवर करो नीचे खुल जाता है, टेक्स्ट खुल जाता है ना। अब जैसे वो खुल रहा है, आप ये हॉवर पे ये चीज कर सकते हो, नीचे वाली चीज शो करवा दे। एनिमेशन लगा के शो करा रहे हो तो एनिमेशन से आएगी, सिंपल सी बात है। यही काम यहाँ पे हुआ है। ये क्लिक करने पे हो क्या रहा है? अगर ये क्लिक के बजाय हॉवर पे हो तो हॉवर पे चलता, तो हमने तो क्लिक पे किया हुआ है,
ये बाय डिफॉल्ट क्लिक पर है तो क्लिक पर है, हॉवर पे बनाना चाहता हूं आप जीरो से खुद बनाओ, ऐसा होता है। हाँ जी, हॉवर, इसकी क्लासेस को आप हॉवर से एडिट नहीं कर सकते, मसला ये इसकी सारी क्लासेस रिमूव करोगे तो यही है, फिर स्ट्रक्चर यही बना रहे, क्लासेस सब इसकी रिमूव करके खुद से क्लासेस भी दो, खुद से हॉवर दो, क्योंकि आप पूरा चेंज कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है। अच्छा यहां आते हैं, बस बस खामोश, फालतू बकवास नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब हम कहां थे बेटा, कोलैप्स 1 2 ये देख लिया हमने, बटन की क्लासेस। अच्छा ये जो है ना, ये एक बात याद रखना, इनको मत चेंज करना आप, ये वाली चीज, जहां तक ये डेटाबेस वाले एरिया जो है ना, एरिया कंट्रोल कोलैप्स डेटाबेस कोलैप्स, अगर मैं इनको रिमूव करता, देखो एक आध को ना मैं काम करता हूं ऐसे रिमूव कर देता हूं, सिर्फ बटन रखता हूं, वर्किंग खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, ये वो क्लासेस है जिनके थ्रू इसको पता है कि भाई मैंने कोलैप्स होना है या मैंने एक्सपेंड होना है, ये सारी चीजें इसको कोलैप्स के थ्रू, इसी के थ्रू पता है। ठीक है, अच्छा ये भी है, कोलैप्स ने क्लासेस पास की हुई है 1 2, मुझे और ऐड करने हैं तो कैसे ऐड करूंगा, सेम चीज को कॉपी पेस्ट करूंगा, क्लासेस के नाम चेंज करूंगा, 1 की जगह 2 करूंगा, 3 करूंगा, ऐसे चेंज होगा। ठीक है, अच्छा और आता हूं यहां पर, सेम चीज अकॉर्डियन में। अब बाकी इसने क्या किया है, नीचे इसने यहाँ अकॉर्डियन में हेडिंग दी हुई है, टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट वाला काम ये रहा। यहां पर ये मैन डिव है, ये वाला डिव क्या कर रहा है, अकॉर्डियन आइटम। अगर इसको रिमूव करता हूं, देखो वो ऊपर वाला पूरा पार्ट, हालांकि नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और अच्छा मैंने शायद टेक्स्ट को भी कमेंट कर दिया है, टेक्स्ट को नहीं, मुझे सिर्फ इस पार्ट को करना है, H2 से यहां तक समझ गए। ये देखो अब ये चीज पक्की रह गई ऑन। ठीक है, ऊपर से हेडिंग वेडिंग रिमूव हो गई, हेडिंग पे नहीं, क्योंकि हेडिंग पर लगाया हुआ था इसको ऐसे नॉर्मल करने के, अब ये बगैर बटन वटन के डिस्प्ले हो रहा है, तो ये बटन वाला काम था, मैन काम ये कर। अब यहां पर यही नहीं है, अब यहां पर ये शो हो रहा है, मैं यहां भाई इमेज शो कराना चाहता हूं तो आप इमेज बना लो, किसने आपको रोका है। ठीक है, आप बना दो img image डॉट स्लैश और करके ऐसे इमेज की हाइट विड्थ पास कर दो, ये लो इमेज हो गई। और यहां आता हूं, इसको विड्थ दे देता हूं, विड्थ यहां 100 और बस विड्थ ही पास करते हैं, बाकी ऑटो एडजस्ट कर लेगा। देखो इमेज हो गई, टेक्स्ट बाकी आप रिमूव करना चाहो टेक्स्ट रिमूव कर लो भाई, ये लो आप टेक्स्ट रिमूव कर लो। ये अकॉर्डियन बॉडी है, क्या है अकॉर्डियन में दो चीजें आई, देखो मैन अकॉर्डियन आया, अकॉर्डियन के अंदर फिर ये आ गया, एक पार्ट ये कोलैप्सिंग वाला हेडर वाला आ गया जिसके अंदर इसका हेडर बना हुआ है, दूसरा पार्ट इसका ये आया जिसके अंदर आपने ये सब सेट किया है। देखो इमेजेस आ रही हैं, अब इमेज शो हो रही है, ये अब क्लास बनी हुई है, इसके अंदर अब आप जैसा आपका यूजर कहे जो चीज चाहिए उसको यहाँ आप ऐड कर दो, ये टेक्स्ट चेंज चाहिए ये चेंज कर दो, सेंटर चाहिए सेंटर चाहिए, देखो मैंने ये भी चेंज करके आपको दिखाया बूटस्ट्रैप में, और ये भी। मैन फंक्शनैलिटी को मत छेड़ो, ये चल रही है ना, चलने दो इसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको जावास्क्रिप्ट आती नहीं। एक बात ये, दूसरा आ भी जाएगी तब भी जो चीज आप बोलते हो खुद बनानी है तो वो बेवकूफी है कि आज के दौर में कैलकुलेटर मौजूद है, आप बोलो नहीं भाई हम कैलकुलेटर की यूज करें, हम अपना बनाएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ क्यों है, क्योंकि बन चुका है आप उसको यूज करो। तो आपको ये फंक्शन मिल रहा है ना, फंक्शन यूज करो, हर तरह से एडिट होता है। मैंने आपको क्या नहीं एडिट करा, बटन पूरा एडिट करके दिखा दिया, आप यहाँ बटन की जगह जो मर्जी लगा लो भाई, वो ये यहाँ पर चलेगा। दूसरा यहाँ अंदर का टेक्स्ट है, कंटेंट सब डिलीट कर दिया, आप इसके अंदर जो लगाना है लगाओ भाई। इसको क्लिक करने पे कार्ड्स डिस्प्ले हो जाए, 50 कार्ड लगा दो अंदर, फ्लेक्स लगा के जो कार्ड वाला कोड लिखा था ना पूरा वो इसके अंदर डाल दो, ऑन करेगा, लंबे सारे कार्ड चलेंगे भाई। आप डेल लगा दो, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट का नाम दे दो, दिस प्रोडक्ट, ये पूरा कार्ड सिस्टम बन जाएगा। बिल्फर यहाँ शूज की प्रोडक्ट या टी शर्ट्स की प्रोडक्ट या पैंट्स की प्रोडक्ट, क्लिक मारो प्रोडक्ट्स खुल जाए, खत्म बात। पूरा आपके पास एक से एक सिस्टम है, जैसे आप बनाना चाहो। तो मैंने कहा ना जैसे न्यू से न्यू आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो अब देखो इसमें कितने पार्ट बने, पहले आप एक पार्ट है अकॉर्डियन की बॉडी का, ये मेन पार्ट, ठीक है, ये बॉडी वाला पार्ट है, हमने देख लिया, इसके अंदर बॉडी आ गई अकॉर्डियन की, क्लियर। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये बता रहा है हेडिंग को, सारा काम इसके थ्रू चल रहा है। देखो डिव दे दिया, कोलैप्स दे दिया, अकॉर्डियन कोलैप्स, यही शो करवाने का काम कर रहा है। कोलैप्स की क्लासेस के क्लिक करने पे भाई ऑन ऑफ हो रहा है, यहां से शो वाली, और इसी चीज को कनेक्ट किया हुआ है, इस चीज को कनेक्ट किया हुआ है इस फॉर्म के साथ, बटन के साथ। देखो अब ये जो डिव बना हुआ है, इसको, इस चीज को गौर से समझना, असल ये जो डिव है, इस डिव को इस बटन के साथ कनेक्ट किया हुआ है कि जब बटन पे क्लिक होता है यही डिव ओपन होता है और क्लोज होता है, यही डिव ओपन होता है और क्लोज होता है। एक काम करता हूं बीजी
पता चल जाएगा ये कौन सा है। इसको तो सत्यानाश है। एक क्लास ऐड की, देखो इसका कबाड़ा हो गया। एक क्लास ऐड करने पे भी देखो इसका कबाड़ा हो गया, क्योंकि ये डिव वो मैन डिव है मेरा जिसके अंदर मेरी बॉडी शो हो रही है मुझे। ये बॉडी वाले को तो आप, मैंने कहा ना, इस बॉडी के अंदर आपने जितना काम करना है कर लो आप। ये एक मैन कोड है आपके पास, दूसरा इसका अकॉर्डियन का मैन कोड आपके पास। ये हेडिंग को भले छोड़ो, ये बटन वाला पार्ट, इस बटन को, तो बटन्स को, दूसरी चीज इसके जो नीचे ये वाला पार्ट है डिव का, ये दो चीजें, बाकी सब सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है। इतने सारे शो करवाए मैं इसने, बाकी सबको आप रिमूव कर दो भाई। ये रहे, आप बेशक सब रिमूव करके एक रख दो भाई। अच्छा ये कहां तक रिमूव होगा ये देख लेना, ये ना मैं सारे रिमूव कर दूं। चेक कर लेते हैं, बॉर्डर ही गायब हो जाए। ठीक है, ये एक फ कहां से आ रहा है, अच्छा फ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, सेम चीज इसने ये शो ऑफ करवा दी मुझे। ठीक, तो जैसे पहले वाली चीज थी नॉर्मली, अब यही चीज सेम एक। क्या हुआ, क्या बॉक्सर जा रहा है, बाउंसर तो, हाँ वो पहन लो बेटा, जाहिर सी बात है। अब इतनी हलवा चीज तो नहीं है कि मैंने कहा ना, पहले तो बोल रहे थे इससे पूरी वेबसाइट बनाएंगे। दो टेक्स्ट की स्टाइलिंग, टेक्स्ट के अंदर अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ। ये देखो, ये एक काम का सवाल किया ना बच्चे ने, ऐसे कोई काम की चीज पूछो तो पता चले। आता हूँ यहाँ पर, और एक मिनट, क्लासेस दे दी मैंने, हाँ, और ये मैंने इमेज दे दिया। किस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को कह रहे हो, इसके अंदर टेक्स्ट की स्टाइलिंग ना, तो इसमें क्या है, H1 एक मिनट, ये H1 आपने लिखा, दिस इज एन इमेज, दिस इज एन इमेज का टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ये रहा। अब इस टेक्स्ट का साइज आपके पास है भाई, क्लास दो, टेक्स्ट सेंटर, क्या अरे तो इसमें क्या, वो तो फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पे जाओ और गूगल फॉन्ट पे जाओ, गूगल फॉन्ट उठाओ, वहां से कॉपी पेस्ट मारो। गूगल फॉन्ट का मैंने लिंक लगाना बताया, वहां से गूगल लिंक लगाओ और इसको नाम दे दो, इस क्लास को भाई दे दो, जैसे कि अकॉर्डियन, अकॉर्डियन के नाम से दे दो अकॉर्डियन टेक्स्ट, ऐसे क्लास को नाम दो, कॉपी करो, सेम क्लास को ऊपर कॉल करो, वो गूगल फॉन्ट पे जाके गूगल का लिंक लगाओ, चलाओ। इस पर जो क्लास लगा रहे हो, देखो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम करो ना। अब ये जैसे एक नॉर्मल डिव में काम करते हो, यही काम करो बेटा। लगा के आपको एक एक चीज दिखाई हुई है, आप मजे लेने के लिए बैठे हो, वो एक अलग चीज है। अब इस पर मैं ये लगा सकता हूं, अगर इस पर ये लगाऊंगा स्टाइल, स्टाइल दे देता हूं, ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूं अकॉर्डियन टेक्स्ट। ठीक है, ये मजे तो अभी मैं लूंगा, जिस दिन तुम्हारा टेस्ट होगा ना उस दिन मजे मैं लूंगा, तुम देखना। इसको कलर पास कर दो ग्रीन, बस। अब जब ये लग सकता है तो फॉन्ट स्टाइल लगाना क्या है, फॉन्ट स्टाइल में और क्या होता है, आप इसको फॉन्ट साइज देना चाहते हो, फॉन्ट साइज दे दो 50 पिक्सल, लग गया। ठीक है, और एक मिनट मैं इसको कर देता हूं थोड़ा कम, 10 पिक्सल। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, हेडिंग H1 है, हाँ लग गया रिफ्रेश पे, तो देखो टेक्स्ट का साइज भी लग गया। बाकी जो चीज आपने लगानी है ना, सेम सिंपल, वो सारी चीजें वैसे ही लगेंगी जैसे पहले लग रही थी। अब फॉन्ट फैमिली भी वही हिसाब है भाई, फॉन्ट फैमिली पे जाओ तो जो चीज लगानी है, इतने सारे हैं, इनमें से जो स्टाइल है आपको सेरिफ लगाना है तो सेरिफ स्टाइल लगा दो। बाकी बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट ये रहा, सेंस सेरिफ लग गया, स्टाइल चेंज हो गया। तो अब जो चीज आप यहाँ से पास करोगे, गूगल फॉन्ट लगाना बताएं आप, गूगल फॉन्ट यूज करो, तो आपके पास एक से एक स्टाइल है। मैंने कहा ना भाई, ये एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, ये लिखना आता है आपको, बस ठीक है। बटन वटन आपको हैंडल करना आता है, ये मुश्किल है ना क्लिक करने पे, ये काम बूटस्ट्रैप दे रहा है बस। बाकी क्यों उसमें लगे हुए कि भाई ये कैसे कर रहा है, उसको छोड़ दो, आप ये यूज करो। तो क्लाइंट बोलेगा अभी कौन सा तूने, क्या नाम है, पूरी वेब डेवलपमेंट से 50 साल से तू काम कर रहा है, बुढ़ा हो गया, तू बोल रहा है यार ये क्यों नहीं सीखा। जुम्मा 2 दिन तुझे इस फील्ड में आए हुए और आप चाह रहे हो कि बस सब कुछ आ जाए। जाहिर सी बात है, तुम इतना सब सीख चुके और तुम्हें एक वेबसाइट बनाने को दी थी, वो तुमसे बनी नहीं। बातें तुम लोग वैसी फायर मारते हो, ढस ढस ढस। एक वेबसाइट दी थी तुम लोगों ने, और मुझे चल नहीं देते सर, तुम आप बना के दिखाए, तुम्हारे साथ बैठ के ही बना के दिखाई थी उस दिन 10-15 मिनट के अंदर।
तो मैं यही बात बता रहा हूं कि भाई ये आप बनाओ, खुद पे डालो बनाने वाले काम, क्योंकि मेरा ये कोई पहला बैच थोड़ी है, मैं तो ऐसे 4-5 बैच पढ़ा चुका हूँ। अब मुझे पता है एक से एक बच्चे टकरते हैं, दिन में कितने सारे 200-250 बच्चे पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे पता है एक से एक नमूने नजर आते हैं सारे, ठीक है। लेकिन मसला वही है कि जिनको खुद काम कुछ नहीं करना होता वो यही करते हैं, और ऐसे बच्चे जो ये करते रहते हैं वो मैंने देखा है, एक साल भी आते हैं, अगले साल भी आते हैं, उससे अगले साल भाई यही करते रहते हैं, वो सारी जिंदगी सीखते ही रहते हैं। अभी हम सीख रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, और सीखते सीखते कब्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा नई चीज को सीखना चाहिए, एक ही चीज पे लगे नहीं रहना चाहिए, वो फिर आप सीख नहीं रहे, आप मजे ले रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आना, ये चीज है भाई, आप यहाँ आप जो कंटेंट डालना चाहते हो यहाँ ऐड कर सकते हो। आपने ये कंटेंट देख लिया, इसको एडिट करना देख लिया, बस खत्म, फंक्शनैलिटी बूटस्ट्रैप खुद परफॉर्म करेगी। ये अकॉर्डियन है आपके पास, ठीक है, सेम। अब बाकी आप लोग इसको एडिट मारोगे, अकॉर्डियन को देख लेना किस तरीके से अकॉर्डियन आपका काम करता है। अब नेक्स्ट चीज पर अगर आ जाऊं, जैसे ये अकॉर्डियन हो गया, हटो भाई, सबर 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 बेटा। बैच क्या है? अच्छा बैच तो इसने हेडिंग्स के लिए दी। ये देखो भाई, ये देखो, अब देखो ये चीज भी इसने बना के दिखाई है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज हम नहीं बना सकते। अब मैं एक बात बोलता हूं, ये चीज आप लोग बना सकते हो नहीं? ये बनाने में असल पता है क्या है, एक बटन होगा, कोई अलग से टेक्स्ट होगा। अब बटन को टेक्स्ट के ऊपर ला ही नहीं सकते हम नॉर्मली तो, लेकिन हमने एक चीज देखी थी, पोजीशंस, पोजीशन से किसी को भी कहीं पर भी रख सकते थे, तो पोजीशन के थ्रू इसको यहां रख दिया, बस पोजीशन को इसका एंड में से। अब अगर मैं नीचे आऊं तो इसने भी देखो यही काम किया है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, स्टार्ट 0, कॉपी करूं यहां पर इसी चीज को, खामोश बेटा खामोश, यहां तवज्जो दो बस। और ये फा जो आ रहा है ना इंग्लिश में अरबी में फैलाने में, और एक काम करता हूं इसको सिंपल आसान करता हूं। ये शायान की पूरी क्लास में एक ही तवज्जो होती है कि कोई मौका मिले और मैं मजाक मारूं और पूरी क्लास हंसे। मैं बात करवाता हूँ इनसे कि हमें एक क्लास में एक जोकर रखना है शायान के लिए, तुम्हारा हम अब वो लेते हैं इंटरव्यू वगैरह, सैलरी देंगे, बस सैलरी की टेंशन नहीं, सैलरी तुझे देंगे, ठीक है। बस बस खामोश। और यहां हम आते हैं M5, बस चुप चुप, ये आ गया। अब ये देखो इसके अंदर क्या हुआ है, एक तो बटन है भाई, ये बटन तो आपको पता है किस तरीके से बटन की जो क्लासेस लगी हुई है वही लगी होंगी, सेम बटन, ठीक है। BTN प्राइमरी है, पोजीशन रिलेटिव की है। अब आप एक चीज जानते हो, किसी चीज की पोजीशन एब्सोल्यूट की तो वो क्या करता है, डिस्प्ले से बाहर निकल जाता है, पेरेंट से बाहर, तो उसको वहीं रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव करते हैं और चाइल्ड की पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। यही काम इसने यहां पर किया। अगर ये इसके थ्रू नहीं होता, इसके थ्रू नहीं करना होता, तो हम किसके थ्रू करते हैं, CSS के थ्रू करते हैं। तो यही काम इसने यहां पर किया हुआ है। अब इसने यहां पर ये देखो, अब इसको क्या किया हुआ है, स्टार्ट पे रखा हुआ है, मैं बोलता हूं टॉप नहीं, टॉप दिया हुआ है तो मैं बोल देता हूं BOTTOM, बॉटम 0, रिफ्रेश, और 1 मिनट, बॉटम 0 स्टार्ट 100 किया हुआ है, बॉटम 0 और कोई चीज, 1 मिनट रुको, कुछ तो होगा ऐसा जो यहां रहता है, या बॉटम नहीं होगा तो कुछ और होगा, टॉप ही दिया हुआ था, यहाँ टॉप था तो टॉप की जगह बॉटम ही होना चाहिए, BOTTOM, बॉटम 0 कर दिया भाई, और यहाँ स्टार्ट की जगह कर देता हूं एंड पे देख लेते हैं। देखो स्टार्ट, अच्छा ये कितनी जगह ले रहा है, एंड 100, एंड भी 0 करता हूं भाई, लेट मी चेक दिस। हाँ अब देखो इसके ऊपर ही मूव कर रहा है ये बटन, इसके ऊपर ही मूव। अब पोजीशन उसने 100 दिया है, माइनस दिया है, 20 दिया है, उसके हिसाब से उसने सेट किया है, सेम चीज नाप तोल के, तो आप भी इसी तरीके से करोगे, मूव हो रहा है तो ये काम आपने भी करना है सेम। ये देखो इसने लगाई हुई है, इसको मिडल दिया हुआ है, बेच दिया हुआ है। अच्छा ये बेच की क्लास क्या करती है, रिमूव करके चेक कर लो, बहुत सारी क्लासें ये बेज की क्लास से काफी फर्क पड़ता है, इसको बेज की फॉर्म में शो करवा रहा है, ठीक है। हाँ पिल नहीं, पिल में राउंडेड पिल तो दिया हुआ है, बेज से बेज की फॉर्म में आ रहा है पूरा, आप समझ लो पैडिंग किस्म की दे रहा है वो, ठीक है। और लेफ्ट राइट से, वरना एक काम करता हूँ ऐसे ऐसे लगा के चेक करता हूँ क्या दे रहा है, और इसी को मैं, और एक और चीज, बेज के अंदर सिर्फ यही नहीं है, बेज के अंदर टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज है।
बैच के अंदर टेक्स्ट स्टाइल भी, इसका मतलब ये क्लास इसने स्पेशल बनाई इसके लिए, वरना आप 1 बाय 1 क्लास के थ्रू देना चाहो तो आप ऐसा कुछ कर दो p, और क्या होता है रेक्स एक्सिस से ये देते हैं 5, ऐसे दे देता हूं, देखो उसी हिसाब से बन रहा है। ये तो ज्यादा है ना भाई, आप कम कर दो, 1 कर दो। अब ये टेक्स्ट बड़ा दिया हुआ इसने, आप इसको कम कर दो भाई, टेक्स्ट फॉन्ट साइज स्टाइल साइज कम कर दो। तो ये सारी चीजें इसने आपको दी हुई है। वो हमारे पास हेडिंग होती है ना, क्या होती है टाइपोग्राफी में, क्या क्या बताया था, h कहां तक था, h6 लगाता हूं। अच्छा स्पैन है ना, सॉरी एक चीज ये भी है, स्पेस थी नहीं थी, h6 था, h6 और h1 लगा लेता हूं सीधा, हाँ काम कर रहा है, h1 h2 h3 ऐसे, h2 h3, ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्लासेस हैं। अब ये देखो इतना सा पार्ट है, इसको बनाने बैठोगे बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको अब एक क्लाइंट कहता है भाई ये ऐसे लगा हुआ है, इसके ऊपर ये चीज लगानी है, आपने प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल से उस चीज पर, हाँ क्लाइंट को गोली मारे, वो गोली नहीं बोलेगा, बोलेगा छोड़ दो यार कुछ मसला नहीं है, नहीं बनाओ, पैसे नहीं देता, खत्म बात। अब ये देखो प्रोफाइल के लिए ये दिया हुआ है इसने। अब ये चीजें हम पता है कब शो करवाते हैं, ये तो ये इसने स्टाइल दे दिया है, हम ये स्टाइल तब ओके कराते हैं जब स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे। हम कहते हैं भाई स्क्रिप्ट पढ़ ली, अब जब यूजर प्रोफाइल पे लॉगिन हो तो ये डॉट आए, तो उसके लिए तो हम जावा स्क्रिप्ट में कंडीशंस लगाते हैं, फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड के लिए ये काफी होता है, हर चीज आपको बनी बनाई मिल जाती है, आप जो काम करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। अब ये बाकी जितने कंपोनेंट्स है ना, एक आध क्लास के अंदर में सब की मेन क्लासेस सारी आपको बताऊंगा कि भाई ये क्लास कैसे काम करती है, ये क्लास कैसे काम करती है, ये क्लासेस करते हैं, ठीक है भाई। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और यहाँ तक इस क्लास को हम स्टॉप करते हैं जी।